अस्सलाम वालेकुम। फवाद शौकत नाम है मेरा। रावलपिंडी डोगरते से मेरा तल्लुक़ है। 302 की एफआईआर, झूठी एफआईआर से मैंने 5 साल फेस किया उसका, और अल्लाह ताला ने मुझे इस केस से बरी किया है। और जेल के बारे में मैं आपको थोड़ा को बताना चाहता हूँ। जेल में काफ़ी ऐसे मसले हैं जिन पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और इस चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चैनल ने मुझे ये मौका दिया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जेल के जितने भी मसाइल हैं गरीब लोगों के लिए, उनके लिए अच्छा होगा। दूसरा, जेल के अंदर जब इंसान नया इंटर होता है जेल के अंदर, उस पर एक दबाव भी होता है। परेशानी की जगह अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं नई नस्ल को ये पैगाम दूंगा, जेल अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, अगर इंसान अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, जेल में इंसान जाता है, सबसे पहले जेल के अंदर जब इंटर होता है, घर वाले या उसको अजीज़ उसको कोई पैसे वगैरह देते हैं, अंदर इसको जेल में ज़रूरत पड़ेंगे। दौरान तलाशी डेडी गेट के अंदर जब वो इंटर होता है, उसके ऊपर जो हमारी हमारी जेल इंतज़ामिया है, जेल इंतज़ामिया को भी बुरा नहीं कहूँगा, अच्छे लोग भी उनमें हैं और नेगेटिव भी हैं। वो जब इंटर होता है बंदा, तो उसके पास मैक्सिमम 5 या 10 जितने भी उसके पास पैसे होते हैं वो सारे निकाल लिए जाते हैं। जब अंदर जाता है वो उससे वो झाड़ू लगवाते हैं। नई नई बंदे की मैं आपको बताता हूँ, उसे झाड़ू लगवाते हैं, उसके बाद फिर उसे काम वगैरह करवाते हैं। फिर अंदर लंगर है, वहाँ पे वो आटा वगैरह आता है, लकड़ आती है, उससे वो गाड़ियाँ खाली करवाते हैं, उतरवाते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और जेल के अंदर कैदी को सबसे पहले, कैदी एक मज़लूम होता है। कैदी के बारे में हम बात करेंगे। जेल की गिनती 5000 गिनती है, तो 4000 2000 कैदी है। मैक्सिमम 25 से 2800 अवल आती है। कैदी 25 साल या कोई मंशियात के केस में जज साहिबान उनको सज़ा सुनाते हैं 25 साल बामशक्क़त कैद। ठीक है, और जिन लोगों के वसाइल होते हैं वो इस कैद को काटने की वजह से, इस मशक्क़त ना करने की वजह से, वो 5000 रुपया महीना एक बंदा देता है। 4000 कैदी है, 4000 कैदी, 6000 की गिनती है, 2000 अवल आती है, 4000 कैदी है। 2000 कैदी ऐसा है जो मेरा 5 साल मैंने जेल में गुजारे हैं। 5 साल में मुझे सीखने में बहुत कुछ मिला है, और मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि मैं इस जेल के लिए एक अच्छा काम करूँगा। मुझे 1 महीना हुआ आए हुए, तो मैंने भाई से रब्ता किया। ठीक है, इन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे ये मौका दिया। 4000 कैदी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो 2000 कैदी है ना, 5000 रुपये महीना एक कैदी काम ना करने का देता है। 5000 रुपये महीना और 2000 पे आप हिसाब लगा लें कितने पैसे बनते हैं। ये पैसे कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ी करप्शन जेल के अंदर ये है। ठीक है, अब जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, कोई ऐसे बंदे भी हैं जो 5000 रुपये महीना नहीं दे सकते, वो ऐसी मशक्क़त करते हैं। अगर वो मशक्क़त इंसान देखे तो रोंगटे मेरे इस टाइम भी खड़े हो गए। मैं आपको नहीं बयान कर सकता। बहुत जुल्म होता है वहाँ। ठीक है, एक कैदी सूट मिलता है कैदी को, जिसके पास पैसे हैं वो कैदी सूट भी नहीं पहनता। ठीक है, और जब जज साहिबान दौरे पे आते हैं, अंदर एक टल होते हैं, वो बेल लगी हुई है, बड़ी सी टल मारते हैं, 1 2 जब टल होते हैं, ये अंदर का सारा माहौल चेंज कर देते हैं। और इंतज़ामिया को जब हम कहते हैं कि हम जिस टाइम हमारा ट्रायल हो रहा था कि हम जज साहब को बताएंगे, और इनके अल्फाज ये होते हैं कि जज साहब क्या करेंगे। जज साहब बाहर गेट पे आते हैं और पार्सल लेते हैं और चले जाते हैं। अब पार्सल की शक्ल आपको भी पता होगी या उनको पता होगा क्या, हमारे नोटिस में तो ये डालते हैं जी, एक लिफाफा होता है, उसके अंदर पैसे होते हैं, गेट के बाहर गाड़ी आती है और वो हम दे देते हैं। चले खैर, 2000 कैदी की बात, 2000 कैदी का 5000 रुपये महीना एक बंदा देता है। 2000 कैदियों के कितने पैसे बनते हैं, ये किधर जाते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। बाहर एक बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के अंदर एक लहदा दुनिया है, एक लहदा माहौल है, एक लहदा ज़िंदगी है, एक लहदा इनके अपने तरीके हैं। और एक बंदा 302 की अवलाती की बात करते हैं हम। अवलाती जो है ना, वो अपने कमरे में देखते हैं ये बंदा है, इसकी मुलाकात, इसके अजीज़ आते हैं, इसके भाई आते हैं, इसके दोस्त आते हैं, इसका माहौल ठीक है। फिर जेल इंतज़ामिया के कोई ऐसे नेगेटिव अफसर कह लो, नेगेटिव अफसर हैं जो चक्कर चीफ़, चक्कर हमदादी, ये इंतज़ामिया में से आते हैं, ये इनके रैंक हैं।
तो ये बंदे को डिस्टर्ब करते हैं एक बंदे को, और जिस ऐसा बंदा उसके ऊपर डाल देंगे कि वो बंदा जाके उस बंदे को तंग करेगा, या तो गिनती बंद होगी उससे झगड़ा करेगा, ये फिर निकाल लेंगे उसको बाहर। और जो जिस बंदे को इन्होंने भेजना उसको तो कुछ कहना नहीं है, दूसरे को कड़ी उल्टी हाथ पे लगा लेनी है, उसे नेगेटिव करेंगे, उसको ख़राब करेंगे। फिर उसके बाद उसको इन्होंने टार्चर सेल रखे हुए हैं। टार्चर सेल हमारे मुलज़म जितने भी मुलज़म हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये बनाए गए थे एच एस बी हाई सिक्योरिटी, लेकिन हाई सिक्योरिटी में ये क्यों डालते हैं? टार्चर सेल वहाँ से इन्होंने डील करनी होती है, ठीक है। चक्कर चीफ के नोटिस में होता है, और उसके बाद जब देखते हैं ये बंदे के भाई ये शोर शराबा करेगा, किसी को बताएगा, फिर इसको सुपरिटेंडेंट साहब के जब पास पेश करते हैं और फिर गलत उनको शो करते हैं, कहते हैं जी ये बंदा इस तरह, इसकी ये गलत एक्टिविटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने पास ही शरीफ लोगों को, ठीक है। पहले भी आपके सामने कुछ टाइम पहले तक 2 महीने 3 महीने पीछे चले जाए, काफ़ी ऐसे इशू बने हैं जेल के कि अंदर मंशियात बिक रही है, ये हो रहा है। मंशियात आती कहाँ से है? मंशियात इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के बग़ैर मंशियात अंदर इंटर नहीं हो सकती, ठीक है। इंतज़ामिया के ऐसे चंद अफसर हैं जो मंशियात लाते हैं, अंदर मंशियात सेल करवाते हैं, और नई नस्ल ख़राब होती है। ज़ाहिर है उधर कुछ नहीं होगा, नई नस्ल ख़राब होगी, ठीक है। और अंदर किसी को जाने भी नहीं देते, कोई ऐसा अफसर भी नहीं जाने देते, कोई ऐसे मामलात भी नहीं, कोई जज, कोई दौरे के लिए एनजीओज़ आती हैं, या जज साहब दौरे पे आते हैं, या कोई टीमें ऐसी आती हैं, तो उनको ये अंदर दौरा विज़िट करवाते नहीं हैं, ले जाते हैं किचन में, ले जाते हैं। किचन की भी बहुत बड़ी करप्शन है। और मंशियात में जो काम कर रहे हैं बंदे, मैं उनका नाम लूँ, अगर मैं ये बात करता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। और मैं ये अगर ये बयान दे रहा हूँ, मेरी किसी से दावत भी, मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, मुझे किसी ने कोई टार्चर भी नहीं किया मेरे से साथ, क्योंकि मैं इलाके का हूँ। अडियाला जेल से 3 इशारे पड़ते हैं सिटी शहर को, मैं सिटी शहर का हूँ, तो मुझे ना तो किसी ने टार्चर किया, ना मेरी किसी का दावत है। मैं ये अगर बयान दे रहा हूँ तो सिर्फ अच्छा एक मॉल बन जाए, केवल बंदा कोई भी तरीक़ पे हम जाते हैं और वापसी तलाशी होती है, कोई ऐसी चीज़ बंदा नहीं, एक कोई टॉफ़ी होती है या बबल वगैरह, वो भी हमें चेक करवाना पड़ता है। तो मंशियात कहाँ से आती है? मंशियात में 3-4 बंदे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और बकौल उनके हमने ये चीज़ देखी नहीं। मैं नेगेटिव किसी को कोई नहीं कहूँगा, जो मैंने देखा है वो आपको बताऊँगा। चक्कर अमदादी है, रेल चक्कर अमदादी, इसकी अपनी 3-4 दुकानें हैं, अंदर इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं मंशियात की, ठीक है। चर्स बेचते हैं, आइस बेचते हैं, वो पाउडर है वो बेचते हैं, इनकी 3-4 दुकानें हैं। 2 बारक 6 कमरे में दुकान है रेल साहब की, ठीक है। एक मुला बख्श एडवाटर हैं, ठीक है, एक उनकी दुकान है, ठीक है। एक मलक तैर हैं, वो भी अमदादी, चक्कर अमदादी अक्सर लगते हैं कि दफ़ा एडवाटर की भी ड्यूटी देते हैं वो, उनकी भी अपनी दुकान है। मंशियात ये बाहर से लेके आते हैं, रोज़ ये मंशियात सेल करवाते हैं। इनके पास एक लड़का था जो सेल आगे काम करता था, उसके पास एक लड़का था, उसकी गिनती काटने हुई, मेरे रूम में गिनती आई, मैंने उससे वैसे एक बात पूछी कि यार ये तुम कितनी दिन में कितने पैसे आप कवर कर लेते हो, या सेल आपकी कितनी सेल है? वो बताता है जी कि चर्च की 2 लाख रुपया दिन की सेल है, और ड्रग्स की, पाउडर की, इसके बारे में मैंने उससे ज़्यादा पूछा नहीं, वो ना बताना चाहता था मुझे, ठीक है। तो इन 3-4 दुकानें जी रेल साहब हैं, कोई चक्कर चीफ साहब, चक्कर अमदादी रेल, मलक तैर और मौला बख्श साहब, ये 3 बंदे हैं जिन्होंने जेल का माहौल ख़राब किया हुआ है, ठीक है। और इनकी वजह से जेल के बड़े, और देखते हैं कि ये बंदा ठीक है, उस बंदे को पकड़ेंगे, झगड़ा करवा देंगे किसी के साथ, किसी को भी कहेंगे इसके साथ झगड़ा कर। जब झगड़ा एक बंदा करता है, सुनना चाहिए वहाँ भाई झगड़ा किस बात पे हुआ है, वजह नात क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, बंदे को लेंगे वहाँ से बंद कर देंगे, फिर उसके बाद वहाँ इन्होंने डिप्टी साहब के नोटिस में नहीं होगा, नीचे ही एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के नोटिस में होगा, और इन्होंने वहाँ से इसको ले जाने चक्कर में दोबारा साथ ही किसी सिफारशी को बुला लेंगे, ज़िम्मेदार बंदे को, उसके थ्रू इसकी डील करेंगे, 2-2.5 लाख रुपया हर एक बंदे को। हर महीने बाद इन्होंने एक बंदे को लाजमी, और इंसान इज़्ज़त के लिए बड़ा कुछ करता है, और पैसों की बात नहीं है, मुश्किल जगह है, अच्छी जगह नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ बंदे को बाहर से कॉलें करवाते हैं, पीसीओ से जाओ जी कॉल करो,
अपने बंदों से पैसे मंगवाओ, फिर ये पैसे लेते हैं और बंदों को बहुत टार्चर करते हैं। और दूसरा, हम हेल्थ के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। हमारे डॉक्टर खलील साहब हैं हॉस्पिटल में जी, उधर जितने भी बेड लगे हुए हैं या उधर वो सेल चक्कियाँ बनी हुई हैं कि कोई बंदा अगर बीमार है, कैदी है या हवालाती है, उसको उधर उसकी ट्रीटमेंट हो। ऐसा कोई भी बीमार बंदा जाता है उसको मेडिसिन दे देते हैं। आप जाके कभी देखिएगा भी, जो मैंने देखा है, शायद आप जाएंगे या कोई टीम जाएगी, ये मेडिसिन ऊपर टेबल पे ओपन कर देंगे, अंदर मेडिसिन मिलती नहीं है। ये पैरासीटामोल है, बोरोफिन है, और एक वो एलर्जी का कोई कैप्सूल है, मुझे उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। ये 3 मेडिसिन है। सर का दर्द है, ये उसके लिए भी वही है। पाँव का दर्द है, उसके लिए भी वही है। और भी कोई बीमारी उसके लिए भी उन्होंने देना है, बस ठीक है जी, चेक करना है, चलो जी। बाकी हॉस्पिटल के अंदर बेडों की बात करें, उधर जितने जो नैप वाले हैं, नैप के केस में हैं, वो हॉस्पिटल में रहना पसंद करते हैं। उधर हॉस्पिटल में उन्हें बहुत रिलीफ मिलते हैं। अंदर मोबाइल, वो ये मोबाइल जो है ना, ये डॉक्टर खलील साहब के नोटिस में है। डॉक्टर खलील साहब भी चार्ज भी करके देते हैं मोबाइल उनको। तो अंदर बेड लगे हुए हैं। एक बंदे को अगर चक्की देते हैं, 50,000 रुपये महीना चक्की का रेट है। और 50,000 रुपये महीने में उसको एक इन्होंने कैदी भी देना है, उसका जो खाना वाना उसको। और ये अस्पताल उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बीमार ही नहीं है, अस्पताल में उसका क्या काम है। लेकिन अस्पताल उसको रखा हुआ है इन्होंने, 50,000 रुपये महीना देता है। और भी ऐसे काफ़ी, एक नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का। 35 से 40 लोग जो चक्कियों में रह रहे हैं, 35 से 40 लोग जो चक्कियों के अंदर रह रहे हैं, और 50,000, 70,000, 50,000 रुपये महीना एक चक्की का एक बंदा दे रहा है। और बेड के ऊपर, अब कई लोग बारकों में जाना, अब जेल के अंदर तो वो आ जाते हैं नैब के केस में, चेक के केस में, और किसी भी केस में आते हैं। वो बारकों में नहीं जाना चाहते, उनसे देखते हैं उनको, हाँ भाई इसके मामला ठीक हैं। एक उन्होंने डीलर रखा हुआ है अंदर, वो उसे ब्रीफ करेगा, हाँ भाई आपको हॉस्पिटल में आपकी गिनती डलवा दूँ। वो गिनती डलवाने के पैसे लैदा लेगा। जब जाएगा, फिर एक वार्ड बनी हुई है, वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, वार्ड 3 है, 3 वार्डें हैं। और एक वार्ड के अंदर जो बेड है, बेड आपको देंगे 20,000 रुपये में। डॉक्टर साहब लिख देंगे जी, हाँ जी ये बीमार है। सुपरिटेंडेंट साहब भी उसमें मजबूर हो जाएंगे। मजबूर क्या होंगे, शायद वो भी कुछ लेते ही होंगे। आर्चिक बाउंड्री वाल के अंदर जो काम हो रहा हो, तो उसमें तो फिर ज़ाहिर हर बंदे के नोटिस में होगा ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, हॉस्पिटल में ये हो रहा है जी, जो आपको मैंने बताया है। और बाकी अंदर काफ़ी ऐसे रात को हार्ट पेशेंट लोग हैं, एजेड लोग, मेरे होते हुए जो मेरे नोटिस में 15 से 20 लोगों की मौतें हुई हैं, अपने तिबी मौत। लेकिन रात को जब बीमार होते हैं, गिनती बंद होती है, आप बाहर आवाज़ें मारते रहो, कोई हेडवाटर, कोई पुलिस वाला, कोई नाइट इंचार्ज या नाइट अफसर जो भी है, वो कमरे के नज़दीक नहीं। जितनी देर में उस बंदे को निकालते हैं, उस बंदे की डेथ हो जाती है। 3 बंदे मैंने अपने हाथों से अपने कमरे से अलविदा किए हैं, अल्लाह ताला के हवाले किए उनको। और उनके वारसों को बताया जाता है जी कि हार्ट, जो बंदा फौत होता है हार्ट पेशेंट, लंगर किचन को लंगर बोलते हैं, वहाँ लंगर सब का तैयार होता है खाना वाना। 240 ग्राम का एक रोटी का पेड़ है, 240 ग्राम का, ठीक है। और जब रोटी हमें देते हैं 120-22 ग्राम, क्योंकि एक दफ़ा मैं लंगर के अंदर गया, मेरा एक दोस्त कैदी हो गया था, मेरे साथ का था, उसकी मशक्क़त लंगर के अंदर पड़ी। जब मैं गया उससे मैंने पूछा, यार ये हमें जो खाना आता है सफाई के बारे में, उसने मुझे सारा विज़िट करवाया। जेल के अंदर मैं हवालाती था, मेरे साथ वो सज़ा हुआ। उसने मुझे जाके जब रोटी का वो पेड़ा उठा के उसने कहा, जी भाई जी पेड़ा यहाँ वेट होता है और आगे जाता है। कुछ आते हैं बाहर से टीमें चेक करने के लिए आती हैं, और रोटी का भी वेट करते हैं, सालन को भी चेक करते हैं, मसाला, ऑयल, ये वो सब जितना भी कोई सामान वगैरह है। 240 ग्राम का पेड़ा होता है, ठीक है। ये 120-130 ग्राम का 6,000, मैंने आपको पहले बताया 6,000 की गिनती है। एक टाइम की 12,000 नफरी तैयार होती है। और कितने बैग लगते हैं मैंने पूछा भी था, 20-25-30 बैग। अब मैंने कि एक मन का बैग है या 50 केजी का है, जितना ये मुझे नहीं पता। खैर 12,000 नफरी तैयार होती है। 120 जो 220 होना चाहिए, 120, ठीक है, 120 वेट दे रहे हैं रोटी का ये। तो सालन भी आप जाके देख लें, ठीक है। तो बाहर से NGO से भी ये लेते हैं। और भी बड़े मामलात हैं जो हमारे नोटिस में नहीं हैं। तो लंगर में भी बहुत करप्शन है, ठीक है। और बाहर से जब वो टीम आती है, इन्होंने गेट, लंगर के 2 गेट हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे।
उधर एक बंदा खड़ा होगा, क्योंकि 6,000 बंदे की अगर नफरी तैयार करनी है, उन्हें रोटी बनानी है, एक टाइम पे 10 बंदे वो पेड़ा बना रहे होते हैं, और जब देखते हैं कि टीम आ गई, सारा पेड़े को एकदम उठा के टप के अंदर फेंक देते हैं कि कोई बंदा आके ऊपर से दूसरा आटे को दबा देते हैं कि पेड़ा छुप जाता है ऊपर। पेड़ा कोई भी आपको, जब भी आप दौरे पे जाएंगे, अगर आप जितना रोटी लगी, ज़ाहिर अगर 12,000 रोटी लगी है, 300-400 पेड़ा उसके ऊपर फटे के ऊपर या जो उन्होंने शेल्फ बनाई है उसके ऊपर पड़ा होगा, लेकिन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जब आप इंटर दौरे के लिए जाओगे या कोई भी जाएगा, टीम जाएगी चेक करने के लिए, वो पेड़ा इन्होंने सारा एक हाथ के साथ उठा के टब के अंदर फेंक देना है, क्योंकि बंदा आके इसका वेट ना कर सके। तो लंगर के बारे में ये है। बाकी सज़ाए मौत के कैदी के बारे में हम बात करेंगे। सज़ाए मौत का कैदी भी बहुत मुसीबती कैदी होता है। लाजमी किसी ने कुछ किया नहीं होता, कोई गलत शातें होती हैं और इंसान इस पीड़ में पड़ जाता है, इस मुसीबत में पड़ जाता है।